अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के हिस्सा दुअम के सबक नंबर 2 फिसागोरस के मसले के मश्की सेट 2.2 के सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 2.2 सवाल नंबर पहला, मुसल्लस PQR में ज़िला QR का वस्ती नुक्ता S है। अगर PQ बराबर 11, PR बराबर 17, PS बराबर 13 हो तो QR की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक शक्ल बनाना होगा और दी गई मालूमात की बिना पर हमें QR की लंबाई अपोलोनियस का मसले का इस्तेमाल करके मालूम होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम दी हुई मालूमात की बिना पर मुसल्लस बना लिया है कि मुसल्लस PQR में SQR का वस्ती नुक्ता है, साथ ही साथ PQ 11, PR 17 और PS 13 है। तो हमें इस QR की लंबाई मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस PQR में अपोलोनियस मसले की रॉ से। तो अपोलोनियस मसले के हिसाब से ज़ाब्ता बन जाएगा हमारे पास PQ कुव्वत 2 जमा PR कुव्वत 2 बराबर 2 PS कुव्वत 2 जमा 2 QS कुव्वत 2। अब कीमत रखने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा PQ की कीमत है 11, तो 11 कुव्वत 2 जमा 17 यानी 17 कुव्वत 2। PR की कीमत बराबर 2 PS हमारे पास में है 13, तो ब्रैकेट में 13 कुव्वत 2 जमा 2 QS कुव्वत 2 बराबर 11 का मुरब्बा हमारे पास में है 121 जमा 17 का मुरब्बा है 289, 13 का मुरब्बा है 169 जमा 2 QS कुव्वत 2 बराबर 121 में 289 ऐड कर देंगे। 1 में 9 मिला है 0, 2 में 8 मिला है 10 और एक हाथ का 11, 1 और 2 3 और 1 4 यानी 410। 121 में 289 मिला है 410। 169 को डबल कर देंगे, 2 9 18 के 8 हाथ का 1, 2 6 के 12 और 1 13 के 3 हाथ का 1, 2 1 का 2 और 1 3, 338 जमा 2 QS कुव्वत 2। 438 ले लेंगे लेफ़्ट साइड में, 410 वज़ा 338 ले लेंगे लेफ़्ट साइड में, तो 410 वज़ा 338 को लेफ़्ट साइड में ले लेंगे। 410 वज़ा 338 बराबर 2 QS कुव्वत 2। 410 में से जब 338 माइनस होते हैं तो हमें मिलते हैं 72, यानी 2 QS कुव्वत 2 बराबर 72। 2 से ये 72 कट जाएंगे तो QS कुव्वत 2 हमें मिल जाएगा 36। 72 को हमने 2 से तकसीम कर दिए, मिल गया 36। तो QS की कीमत हमारे पास में आ जाएंगी 6। अब QS का डबल है QR, क्योंकि QR का वस्ती नुक्ता है, इसलिए हम लिख लेंगे QR बराबर 2 ज़रब QS। तो अगली स्टेप में हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए QR बराबर 2 ज़रब QS यानी 2 ज़रब 6 यानी कि 12। तो QR की लंबाई हमें मिल गई है 12। तो इसी तरीके से हमने सवाल हल किया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, मुसल्लस ABC में AB 10, AC 7, BC 9 हो तो नुक्ता C से ज़िला AB पर खींचे गए वस्तानिये की लंबाई मालूम कीजिए। तो सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर यहाँ हमने शक्ल बना ली है, जिसमें मुसल्लस ABC में नुक्ता C से गुज़रने वाला वस्तानिया AB का वस्तानिया है, जिसे हमने नुक्ता M पे कंसीडर किया है। साथ ही साथ AC 7 है, BC 9 है और AB 10 है। हम यहाँ पे लिख लेंगे AB बराबर 7, BC बराबर 9, AB बराबर 10। ये हमें सवाल में दिया गया है। तो AB बराबर 10 है और नुक्ता M AB का वस्ती नुक्ता है, इसीलिए AM AB का आधा रहेगा, क्योंकि M AB का वस्ती नुक्ता है। इसीलिए
ए एम बराबर 1/2 ज़रब ए बी, यानी कि 1/2 ज़रब 10, तो हमें मिल जाएगा ए एम की कीमत 5। अब मुसल्लस ए बी सी में अपोलिनियस मसले की बिना हमें ज़ाब्ता मिल जाएगा ए सी क़ुव्वत 2 जमा बी सी क़ुव्वत 2 बराबर 2 ए एम क़ुव्वत 2 जमा 2 सी एम क़ुव्वत 2। सी एम जो कि वस्तानिया है और यही हमें पता करना है। कीमत रखने पर हमें मिल जाएगा ए सी है 7, तो 7 क़ुव्वत 2 जमा बी सी है 9, 9 क़ुव्वत 2 बराबर 2 ए एम की कीमत है 5, तो 5 क़ुव्वत 2, साथ ही साथ 2 सी एम क़ुव्वत 2 जैसा का वैसा। 7 क़ुव्वत 2 यानी 7 का मुरब्बा है 49 जमा 9 का मुरब्बा होता है 81 बराबर 2, 5 का मुरब्बा ब्रैकेट में 25 जमा 2 सी एम क़ुव्वत 2। 81 में का 1 इसको दे दिए तो ये हो जाती है 50, 50 और 80 हो जाते हैं 130, साथ ही साथ 25 दोनों होते हैं 50, जिसको हमने लेफ़्ट साइड में लेके आ गए हैं, तो ये हो गया है 50 बराबर 2 सी एम क़ुव्वत 2। 130 में से जब 50 माइनस हो जाते हैं तो बचते हैं हमारे पास 80 बराबर 2 सी एम क़ुव्वत 2। 80 को तकसीम कर देंगे 2 से, तो सी एम क़ुव्वत 2 हमें मिल जाएगा 40, तो सी एम हमें मिल जाएगा जज़र 40। अब इसी सी एम को, इस जज़र 40 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 10, 4 जज़र के बाहर आ जाएगा, सी एम बराबर 2 जज़र 10, यानी वस्तानिया की कीमत जो हमें मालूम पड़ गई है वो है 2 जज़र 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वस्तानिया बराबर 2 जज़र 10। तो इस तरीके से इस सवाल का सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, शक्ल में किताब पी एस, इस शक्ल में किताब पी एस मुसल्लस पी क्यू आर का वस्तानिया है। इस मुसल्लस पी क्यू आर का वस्तानिया है, इसका मतलब ये जो नुक्ता एस है ये क्यू आर का वस्ती नुक्ता है। पी टी उमूद है क्यू आर पर, ये जो पी टी है ये उमूद है क्यू आर पर, तो साबित कीजिए। जिसमें पहला सवाल हमारे पास में है पी आर क़ुव्वत 2 बराबर 2 पी एस क़ुव्वत 2 जमा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 कॉस क़ुव्वत 2। और साथ ही साथ दूसरा सवाल है पी क्यू क़ुव्वत 2 बराबर पी एस क़ुव्वत 2 वज़ा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 कॉस क़ुव्वत 2। तो ये शक्ल की बिना पर हमें ये दोनों भी स्टेटमेंट साबित करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दी हुई मालूमात के मुताबिक हमें एक बात पता है कि ये जो नुक्ता एस है ये क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नुक्ता एस ज़िला क्यू आर का वस्ती नुक्ता है, इसलिए क्यू एस बराबर एस आर बराबर क्यू आर बटे 2। क्यू एस और एस आर ये पूरे क्यू आर के आधे रहेंगे। अब यहाँ पर पी टी उमूद है क्यू आर पर, इसका मतलब यहाँ पर ज़ाविया बन रहा है 90 दर्जे का। इसका मतलब मुसल्लस पी टी एस में हम फ़ीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है पी टी उमूद है क्यू आर पर, इसीलिए मुसल्लस पी टी एस में फ़ीसागोरस के मसले की रॉ से इस मुसल्लस पी टी एस में हम फ़ीसागोरस का मसला लगा लेंगे, तो हमें मिल जाएगा पी एस क़ुव्वत 2 यानी वित्र पी एस क़ुव्वत 2 बराबर पी टी क़ुव्वत 2 जमा एस टी क़ुव्वत 2, ये एस टी क़ुव्वत 2। अब ये पी टी को यही रहने देंगे और एस टी को लेके चले जाएंगे लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पी एस क़ुव्वत 2 वज़ा एस टी क़ुव्वत 2 बराबर पी टी क़ुव्वत 2। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब ये जो बड़ा मुसल्लस है पी टी आर, इसमें फ़ीसागोरस का मसला हम अप्लाई कर लेंगे। तो लिख लेंगे मुसल्लस पी टी आर में फ़ीसागोरस के मसले की रॉ से
पी आर कुव्वत 2 बराबर पी टी कुव्वत 2 जमा टी आर या आर टी कुव्वत 2। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब ये जो मसावात 1 में पी टी की जो कीमत है वो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 2 की बिना पर हमें मिल जाएगा पी आर कुव्वत 2 बराबर पी टी की कीमत है पी एस कुव्वत 2 वज़ा एस टी कुव्वत 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी एस कुव्वत 2 वज़ा एस टी कुव्वत 2 जमा ये जो आर टी है, यानी आर टी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है आर एस और एस टी की जमा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर एस जमा एस टी कॉस कुव्वत 2। अब पी एस कुव्वत 2 वज़ा एस टी कुव्वत 2 जैसा का वैसा, ए जमा बी कॉस कुव्वत 2 का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो हमें मिल जाएगा सबसे पहले तो आर एस कुव्वत 2 साथ ही साथ जमा 2 ज़रब आर एस ज़रब एस टी जमा एस टी कुव्वत 2, यानी ए कुव्वत 2 जमा 2 ए बी जमा बी कुव्वत 2। एस टी कुव्वत 2 एस टी कुव्वत 2 हो जाएगा कट। यहाँ पर बचेगा हमारे पास पी एस कुव्वत 2 जमा आर एस। अब ये जो आर एस है हमें पता है आर एस ये एस आर है क्यू आर बटे 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसे क्यू आर बटे 2 कॉस कुव्वत 2 जमा 2 ज़रब। अब ये जो आर एस है इसकी जगह पे हम दोबारा से लिख देंगे क्यू आर बटे 2 ज़रब एस टी, और ये एस टी तो कट गया है, इसलिए पी आर कुव्वत 2 बराबर पी एस कुव्वत 2। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा जमा क्यू आर ज़रब एस टी को हम पहले लिख रहे हैं क्यू आर ज़रब एस टी जमा ये क्यू आर बटे 2 कॉस कुव्वत 2। तो यही हमें साबित करना था कि पी आर कुव्वत 2 बराबर होता है पी एस कुव्वत 2 जमा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 कॉस कुव्वत 2 के। तो ये रहा पहले सवाल का सॉल्यूशन। अब दूसरे सवाल में हमें ये जो मुसल्लस दिखाई दे रहा है पी टी क्यू, यहाँ पर हम फीसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे। तो लिख लेंगे मुसल्लस पी टी क्यू में फीसागोरस की मसले के बिना पर वित्र है पी क्यू। तो पी क्यू कुव्वत 2 बराबर पी टी कुव्वत 2 जमा क्यू टी कुव्वत 2। अब पी टी की कीमत हमें यहाँ मसावत नंबर 1 में थी पी एस वज़ा एस टी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी एस कुव्वत 2 वज़ा एस टी कुव्वत 2। साथ ही साथ क्यू टी, ये जो क्यू टी है इस अगर क्यू एस में से हम एस टी माइनस करें तो हमें मिलता है क्यू टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू टी की जगह पे क्यू एस वज़ा एस टी कॉस कुव्वत 2। पी क्यू कुव्वत 2 बराबर पी एस कुव्वत 2 वज़ा एस टी कुव्वत 2 जमा ए वज़ा बी कॉस कुव्वत 2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू एस कुव्वत 2 वज़ा 2 क्यू एस ज़रब एस टी जमा एस टी कुव्वत 2। अगली स्टेप में हमें मिल जाएंगी पी एस कुव्वत 2 एस टी कुव्वत 2 एस टी कुव्वत 2 कट जाएगा जमा क्यू एस कुव्वत 2। ये जो क्यू एस है हमें पता है क्यू आर का आधा है, तो इस क्यू एस कुव्वत 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू आर बटे 2 कॉस कुव्वत 2 वज़ा 2। इस क्यू एस की जगह पे दोबारा से क्यू आर बटे 2 ज़रब एस टी। तो पी क्यू कुव्वत 2 बराबर पी एस कुव्वत 2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा वज़ा क्यू आर ज़रब एस टी वज़ा क्यू आर ज़रब एस टी
जमा क्यू आर बटे 2 कॉस कुवत 2 को हम बाद में लिख लेंगे। तो यही हमें साबित करना था दूसरे सवाल में कि पी क्यू कुवत 2 बराबर होता है पी एस कुवत 2 वज़ा क्यू आर ज़रब एस टी जमा क्यू आर बटे 2 कॉस कुवत 2 के। तो आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, शक्ल में मुसल्लस ए बी सी के ज़िला बी सी का वस्ती नुक्ता एम है। इस मुसल्लस में बी सी का वस्ती नुक्ता एम है। अगर ए बी कुवत 2 जमा ए सी कुवत 2 बराबर 290 है, साथ ही साथ ए एम 28। यहाँ असल में मिस्टेक है, बहुत सारी किताबों में यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर होना चाहिए 8। तो ए एम की कीमत है 8 हो तो बी सी मालूम कीजिए। नई किताबों में यहाँ पर 8 सम ऑलरेडी है, पुरानी किताबों में हो सकता है 28 हो। तो यहाँ पर आपको करेक्शन करके 8 करना है, तो बी सी की कीमत मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो दिए गए सवाल में जो शक्ल दी गई है उसमें हम मुसल्लस ए बी सी में अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। इसके बिना पर हमें ज़ाब्ता मिल जाएगा ए बी कुवत 2 जमा ए सी कुवत 2 बराबर 2 ए ओ। तो शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर हम मुसल्लस ए बी सी में अपोलोनियस का मसला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस ए बी सी में अपोलोनियस मसले की बिना पर ए बी कुवत 2 जमा ए सी कुवत 2 बराबर 2 ए एम कुवत 2 जमा 2 बी एम कुवत 2। अब कीमत रखेंगे ए बी कुवत 2 जमा ए सी कुवत 2 की कीमत सवाल में दी गई है 290। साथ ही साथ 2 ए एम कुवत 2, ए एम की जो कीमत है वो 8 है और बी एम हमें सबसे पहले तो पता करना है। तो हम इसकी यहाँ पर इसकी कीमतें लिख देंगे। तो 290 बराबर 2 ब्रैकेट में 8 कुवत 2 जमा 2 बी एम कुवत 2। अब 8 का मुरब्बा हम निकाल लेंगे। 8 का मुरब्बा है 64। अब 2 को 64 से ज़रब करेंगे और लेफ़्ट साइड में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 290 वज़ा 64 दोनों होते हैं 128 बराबर 2 बी एम कुवत 2। 290 में से 128 गए, 10 में से 8 गए बच्चे 2, यहाँ रह गए 8। 290 में से 128 जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए बच्चे 2, यहाँ रह गए 8। 8 में से 2 गए बच्चे 6, साथ ही साथ 2 में से 1 गया तो 162 बराबर 2 बी एम कुवत 2। 162 को 202 से तकसीम करने पर हमें मिलता है 81। तो बी एम कुवत 2 हमें मिल जा रहा है 81। तो बी एम की कीमत हमें मिल जाएंगी 9। अब हमें पता करना था बी सी की कीमत। तो ये जो बी सी है ये बी एम का रहेगा दुगना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी सी बराबर 2 ज़रब बी एम यानी 2 ज़रब 9 बराबर 18। तो हमें बी सी की कीमत मालूम पड़ गई है 18। सवाल नंबर 5, शक्ल में दिखाए हुए मुताबिक नुक्ता टी मुस्ततिल पी क्यू आर एस के अंदरून में हो तो साबित कीजिए टी एस कुवत 2 जमा टी क्यू कुवत 2 बराबर टी पी कुवत 2 जमा टी आर कुवत 2। शक्ल में दिखाए हुए मुताबिक ए टी बी हमखती नुकात है। इसी तरह के ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला एस आर के। ये जो ए बी है और ये एस आर के मुतवाज़ी हैं। तो हमें साबित करना है कि टी एस कुवत 2 जमा टी क्यू कुवत 2 बराबर होता है टी पी कुवत 2 जमा टी आर कुवत 2 के। चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें सवाल में दिया गया है कि ज़ुरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस एक मुस्ततिल है। तो हमें पता है कि मुस्ततिल के सभी जो ज़ाविये होते हैं वो 90 दर्जे के यानी कायमा ज़ाविये होते हैं। साथ ही साथ हमें दिया गया है कि ज़िला ए बी यहाँ हमें खींचना है जो कि एस आर के मुतवाज़ी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू आर एस एक मुस्ततिल है जिसमें ज़ाविया पी क्यू आर बराबर ज़ाविया क्यू आर एस बराबर ज़ाविया आर एस पी बराबर ज़ाविया एस पी क्यू। ये सभी कायमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे के ज़ाविये रहेंगे। साथ ही साथ हमें दिया गया है
ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला एस आर के। साथ ही साथ हमें पता है कि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले भी मुतवाज़ी होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है ज़िला एस आर के, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। तो 1 और 2 की बिना पर हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 और 2 की बिना पर ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है ज़िला ए बी के और ये मुतवाज़ी है ज़िला एस आर के। इसका मतलब ये जो तीनों भी ज़िले हैं ये मुतवाज़ी है, ये तीनों भी ज़िले एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज़ुअरबतुल अज़ला ए बी आर एस है ये मुतवाज़िउल अज़ला है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी आर एस मुतवाज़िउल अज़ला है। इस मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, यानी ए एस और बी आर ये एक दूसरे के बराबर बराबर होंगे। तो हम लिख लेंगे ए एस बराबर बी आर, इसे दे देंगे मसावात नंबर 3। ज़िला पी क्यू मुतवाज़ी है ज़िला ए बी के और ये मुतवाज़ी है ज़िला एस आर के। ये तीनों भी ज़िले एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। साथ ही साथ ये ज़ाविये यहाँ भी चारों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं। इसका मतलब ये जो नीचे में ए बी आर एस जो ज़ुअरबतुल अज़ला है ये मुतवाज़िउल अज़ला रहेगा। यहाँ पर ए एस और बी आर एक दूसरे के मुतवाज़ी रहेंगे। इस बिना पर ये मुतवाज़िउल अज़ला बन जाएगा ए बी आर एस मुतवाज़िउल अज़ला। और इस बिना पर हम कह सकते हैं कि ए एस और बी आर एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। और इसी तरह हम साबित ये कर सकते हैं कि ए बी क्यू पी ये जो ऊपर का जो ज़ुअरबतुल अज़ला है ये भी मुतवाज़िउल अज़ला रहेगा। तो ए बी क्यू पी ये भी मुतवाज़िउल अज़ला है। साथ ही साथ ए पी बराबर रहेगा बी क्यू के, इसे दे देंगे मसावात नंबर 4। अब हम मुसल्लस टी ए एस में फ़ीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ में टी बी क्यू में भी फ़ीसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम टी एस और टी क्यू की कीमत पता करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे में लिख लेंगे मुसल्लस टी एस में फ़ीसागोरस के मसले की बिना पर हमें मिल जाएगा टी एस कुव्वत 2 बराबर टी ए कुव्वत 2 जमा ए एस कुव्वत 2, इसे दे देंगे मसावत नंबर 5। साथ ही साथ मुसल्लस टी बी क्यू में भी फ़ीसागोरस का मसला हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस टी बी क्यू में फ़ीसागोरस के मसले की बिना पर टी क्यू कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा टी बी कुव्वत 2 जमा बी क्यू कुव्वत 2 के, इसे दे देंगे मसावात नंबर 6। मसावात 5 और 6 को हम जमा कर लेंगे, 5 जमा 6 बराबर हमारे पास में हो जाएगा टी एस कुव्वत 2 जमा टी क्यू कुव्वत 2 बराबर टी ए कुव्वत 2 जमा ए एस कुव्वत 2 और टी बी कुव्वत 2 जमा बी क्यू कुव्वत 2। अब साथ ही साथ हम जो बचे हुए दो मुसल्लस है यानी मुसल्लस टी ए पी और मुसल्लस टी बी आर, इसमें भी फ़ीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस टी ए पी में फ़ीसागोरस की मसले की बिना पर टी पी कुव्वत 2 बराबर टी ए कुव्वत 2 जमा ए पी कुव्वत 2, इसे दे देंगे मसावात नंबर 7। साथ ही साथ मुसल्लस टी बी आर में फ़ीसागोरस के मसले की बिना पर तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुसल्लस टी बी आर में फ़ीसागोरस मसले की बिना पर हम लिख लेंगे टी आर कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा टी बी कुव्वत 2 जमा बी आर कुव्वत 2 के, इसे दे देंगे मसावात नंबर 8। अब 7 और 8 को हम जमा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 जमा 8, तो ये जमा हो जाएंगी टी पी कुव्वत 2 जमा टी आर कुव्वत 2 बराबर टी ए कुव्वत 2 जमा ए पी कुव्वत 2, साथ ही साथ टी बी कुव्वत 2 जमा बी आर कुव्वत 2। अब हमें पता है कि ए एस और बी आर बराबर बराबर है, साथ ही साथ ए पी और बी क्यू बराबर बराबर है।
तो इस हम यहाँ पे लिख लेंगे AP बराबर है BQ के, साथ ही साथ AS बराबर है BR के। तो AP की जगह पे हम लिख लेंगे BQ और BR की जगह पे हम लिख लेंगे AS। तो हमें इक्वेशन मिल जाएंगे AP की जगह पे BQ कुव्वत दो, साथ ही साथ BR की जगह पे AS कुव्वत दो। अब ये जो इक्वेशन थी, अगर हम इसे A फर्ज करेंगे भाई, ये इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है, तो A और B के बिना पर जब हम गौर करेंगे तो यहाँ पर इनके दोनों की TA है, साथ ही साथ BQ है, TB कुव्वत दो और AS कुव्वत दो। यानी मसावात 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि TS कुव्वत 2 जमा TQ कुव्वत 2, यानी ये जो कि हमने मसावात A फ़र्ज़ किया था, बराबर है TP कुव्वत 2 जमा TR कुव्वत 2 के, जिसे हमने मसावात B फ़र्ज़ किया है। तो यही हमें साबित करना था, जो कि हमें साबित हो गया है। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।